चूँकि 2027 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं और संकल्प हैं, सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग 2027 में जो सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग तो सिंचाई की जो बिजली है किसानों की, उसको हम मुफ्त करने की घोषणा यहाँ से करते हैं। कृषि के लिए किसानों के जो उपकरण खरीदने हैं, उसको ब्याज मुक्त ऋण राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल मुहैया कराएगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा अभी शायद 2 लाख रुपए है, उसको बढ़ाकर हम लोग 5 लाख रुपए करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर एक कृषि के लिए शोध संस्थान की स्थापना भी हम लोग सरकार बनाने के तुरंत बाद करेंगे। इसी के साथ साथ किसानों के लिए 2 आयुर्वेदिक शोध संस्थानों की स्थापना भी पार्टी सरकार बनाने के तुरंत बाद करेगी। इसके अलावा किसानों के लिए हम लोग सरकार के संरक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में जो वनस्पति औषधियाँ हैं, जो विलुप्त प्राय औषधियाँ हैं, उनकी भी खेती कराने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, ताकि किसानों के रोजगार, उनकी आय को हम लोग बढ़ा सकें। इसी के साथ साथ राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी सभी तरह के छात्रों को, जो गरीब छात्र हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा को हम लोग मुहैया उत्तराखंड के अंदर कराने जा रहे हैं। इसके अलावा जो 12वीं पास करके बच्चे जो ग्रेजुएशन के अंदर आएंगे, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल पहली बैठक में ही जो 12वीं बच्चा पास करके आएगा, उसको हम लोग बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति और ऊंच नीच के, हम लोग सभी बच्चों को लैपटॉप भी वितरित करने का काम करेंगे। एक बड़ी समस्या छात्रवृत्ति की रहती है, तो छात्रवृत्ति भी जो है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति और धर्म को देखे, कमज़ोर छात्रों को निःशुल्क उच्च शिक्षा के लिए भी हम लोग ऋण मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन में जो छात्र हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे प्रदेश के अंदर, ऐसे युवाओं को राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता और ऐसे युवाओं को 1-1 मोटरसाइकिल की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य के ऊपर जिस प्रकार से आज उत्तराखंड में लगातार खबरें आती हैं, किस तरीके से गर्भवती महिलाओं को समस्या, किसानों को समस्या हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ये घोषणा करता है कि हम लोग ग्राम स्तर पर CSC और PSC जो भी प्रदेश के अंदर हैं, उनकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। जो भी अत्याधुनिक मशीनें लगानी पड़ेंगी वो लगाएंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा उत्तराखंड का जो सामान्य नागरिक है वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की दौड़ में ना भागे। हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा जो भी गांव का किसान, गरीब मजदूर, नौजवान है, वो गांव में ही उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो भी औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, हम उन लोगों को, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग सभी उद्योगों को सब्सिडी देने का काम भी जल्द से जल्द करने का काम करेंगे। अभी हमने देखा कई उद्योगों की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है सरकार के अंदर। उद्योग बढ़ेंगे, पलायन रुकेगा। उत्तराखंड के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जो यहाँ के स्थानीय नौजवान हैं, उनको उन उद्योगों में प्राथमिकता देने का काम हम लोग करेंगे। आपके अधिकारों को, आपके रोजगार को कोई और खा नहीं पाएगा। इसके अलावा उद्योगों के लिए सरकार बनने के तुरंत बाद हम लोग पुलिस भर्ती निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन के अंदर जिस प्रकार से आज उत्तराखंड के अंदर पर्यटन बढ़ा है और बाहरी लोगों का उस पर प्रभुत्व थोड़ा कायम हुआ है, उसको देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है कि हमारे लोग अपने घर में ही सुरक्षित हो सकें, इसके लिए हम लोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने ही घर में, अपने ही घर को होम स्टे में परिवर्तित करने वाले लोगों को बिना ब्याज के 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे।
एक बड़ी बात है, इससे रोजगार सृजित उनके गांव में ही होगा। अभी हमने देखा प्रशासन बड़ी लचर व्यवस्था में उत्तराखंड का है। हम पुलिस और प्रशासन को अत्याधुनिक तकनीक से और अत्याधुनिक वाहनों से सशक्त कराने का काम करेंगे सबसे पहले। और जो समय सीमा खेती की हो या वाहनों की हो, जो भी 15 साल है, हम लोग फिटनेस के माध्यम से, फिटनेस के आधार पर हम लोग वाहनों की समय सीमा तय करने जा रहे हैं। एक बिल लाया जाएगा जो वाहनों की समय सीमा 15 वर्ष है अभी, उसको बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग सरकार और संगठन में करीब 50% की भागीदारी हमारी मातृशक्ति को भी सुनिश्चित करने का काम उत्तराखंड के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के जो हमारे पौराणिक मंदिर और मठ हैं या और कोई संस्थाएं हैं धार्मिक, उनके पुरोहितों को हम लोग एक अच्छा मानसिक मानदेय तय करने हम लोग सरकार बनाने के बाद जा रहे हैं। इसके अलावा जो खेल कूद है, हमने देखा उत्तराखंड में जो है खेलकूद को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला है। इसको लिए हम लोग कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के अंदर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं हमारे युवा साथियों को, खेलकूद करने वाले साथियों को, हमारे बच्चों को हम लोग मुहैया कराएंगे ताकि उत्तराखंड के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना सकें। इस बार राष्ट्रवादी निर्माण दल का जो संकल्प है कि संघर्ष जनता नहीं करेगी, संघर्ष सरकार को करना होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और उत्तराखंड के अंदर हम लोग 2027 में मजबूत सरकार बनाने का जो काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरी पार्टी, मेरे दल की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मियों को हम लोग यहाँ धन्यवाद देते हैं और उत्तराखंड की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी अगर ऐसी लचर व्यवस्था में कोई प्रदेश है तो ऐसे प्रदेश को, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का एक कार्यकर्ता और भृगुवंशी समाज के हमारे लोग पूरे देश भर में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम लोग आपको आपके गांव में ही मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार बनने के बाद जी, ये बाद में जी, उससे पहले क्या करें? ये जो सारी जो घोषणाएं हैं ये सरकार बनने के तुरंत बाद हम करेंगे। उससे पहले क्या? उससे पहले हम लोग, इससे पहले हम लोग हम दस्तक देती है जी, तो क्या ऐसे ही जनता विश्वास कैसे करेगी? जनता विश्वास ऐसे करेगी, अगर आप देखेंगे जो पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आप अगर गूगल कर लेंगे तो पता चलेगा अत्याधुनिक वाहनों से लैस पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों को हम लोग कर चुके हैं। पार्टी मजबूत स्थिति में है। पार्टी यहाँ लेने के लिए नहीं आई है, पार्टी अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम, क्षेत्र की सामान्य जनता को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जी, जिसमें आपको प्रभारी बनाया था, हाल में आपने एक बैठक की थी, प्रेस को भी इन्वाइट किया, उसके बाद अब आज की स्थिति तक आपके पास में संगठनात्मक हाँ, उसी पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगले 1.5 महीने के अंदर हम लोग देहरादून के अंदर ही एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं जिसमें पूरे 13 जनपदों से हमारे लोग, हमारे जिलाध्यक्ष, स्कूटनी उनके अंदर चल रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में प्रभारी जी के पास जो फॉर्म उपलब्ध हैं उसकी स्कूटनी हम लोग कर रहे हैं। जो मजबूत व्यक्ति होगा, जो समाज के सुख दुख के बीच में रहेगा, ऐसे लोगों को ही हम जिलाध्यक्ष बनाने का काम करेंगे, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो। उसकी स्कूटनी चल रही है। 1.5 महीने के अंदर एक बड़ी बैठक इसी देहरादून की धरती पर हम लोग करने जा रहे हैं और एक ऐतिहासिक बैठक आप सब लोगों के बीच में, जिसमें जमीन और पहाड़ दोनों लोगों का समन्वय यहाँ कायम होगा। सभी लोगों की भागीदारी यहाँ सुनिश्चित करेंगे और मजबूत रैली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यही पूछ रहे थे कि जो आपने सभी इन्होंने पूछा आपसे कि भाई किस तरीके से जो आपने जो घोषणा करी है ये चुनाव के बाद की है, जो यहाँ की जनता है वो आपसे क्यों जुड़ेगी, उसको लेकर के आपकी क्या? जनता यहाँ की त्रस्त है। जनता पलायन देख रही है लगातार, जनता देख रही है यहाँ के लुटते हुए वनों को, जनता देख रही है दोहरी मानसिकता को, जनता देख रही है एक रिमोट मुख्यमंत्री को, जनता सब कुछ देख रही है। ये जब ये सरकार असफल हो गई है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है। हमारे लोग यहाँ त्रस्त हैं ऐसी दोहरी मानसिकता की सरकार को
जो कहने को तो डबल इंजन की है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक रिमोट मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर हैं, तो ऐसी प्रदेश की जनता को वो उखाड़ने का वक्त आ गया है। और ये जो योजनाएं हैं, हमने पहले कहा कि संघर्ष अब सरकार करेगी, जनता नहीं करेगी। तो जनता का पैसा जनता के बीच में हम लोग देने का काम करेंगे। जो सभी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं सरकारी पैसे से चलती हैं, लेकिन अब ये जो योजनाएं हैं वो लोगों के बीच में जाएंगी, ना कि लोगों की जेब में जाएंगी। नेताओं की जेब में हम लोग भरने का काम नहीं करेंगे। जी बताइए। सवाल ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल भी यहाँ कई उत्तराखंड में बहुत एक्टिव है, जी, तो क्यों जनता उन पे भरोसा ना जता के आप पे क्यों जताएगी? सवाल किस तरीके? बिल्कुल, आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी जो कुत्ते बिल्ली जैसी छीना झपटी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब क्रांति आती है तो किसी न किसी का जन्म होता है। आज हम लोग उत्तराखंड में भले ही नहीं हैं, लेकिन हमारी जड़ें, हमारे लोग उत्तराखंड में पहले से हैं, जो झेल रहे हैं, जो देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी मजबूत संगठन आपको खड़ा करके देने जा रहे हैं, और कुछ चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, जो चेहरे यहाँ की सत्ता में पहले से काबिज हैं। हम लोग स्क्रूटनी के माध्यम से अभी तैयारी चल रही है उसकी। क्या बदलाव की क्रांति आपकी एक शुरुआत होगी? बिल्कुल, लोग जितना त्रस्त हैं, ये बदलाव की बात है। बदलाव, हमने कोई बात ऐसी नहीं की जो हम लोग पूरा ना कर सकें। प्रदेश का पैसा प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता को हम लेने जा रहे हैं, और यही बदलाव का एक कारण बनेगा।